भैया आजकल की कैलोरी कॉन्शियस जनरेशन के लिए ये बड़ा ही रॉयल स्नैक टाइम है। मतलब पकौड़े और चाय यानी कि चीनी यानी कि कैलोरीज और पूछे ही नहीं। बट नेवर माइंड, ऐसी रॉयल्टी की बात नहीं करनी हमने तो करनी है द रॉयल्स की बात, जो जल्द ही नेटफ्लिक्स में 9 मई से नेटफ्लिक्स पर आ रही है। और फिर हमने जानने की कोशिश की भूमि का राजस्थान वाला कनेक्शन एंड ऑफ कोर्स ईशान खट्टर को कितना है प्यार घुड़सवारी से। ओके, कहते हैं कि द रॉयल फैमिलीज जैसी होती हैं, उनकी जड़ें भी उतनी गहरी होती है और उनके रहस्य भी उतने होते हैं। तो आज मेरे साथ द रॉयल्स है, तो मैं उनसे पहले जानूंगी कि कैसे है वो। मैं तो बेस्ट हूँ, हम तो काफी शाही हैं। रहस्य संभाल रहे हैं फिलहाल। तो सबसे पहले आज रहस्यों की ही बात करते हैं कि कितने रहस्य दिखाई देंगे, क्योंकि हमने जब फर्स्ट एपिसोड्स देखे कुछ तो हमें पता चला कि यार पूरा डोलमाल ही है सब कुछ। जैसे कि आपने कहा कि सब गोलमाल है भाई जी। और आई थिंक इस शो का मजा शायद यही है कि ऊपर से या सामने से जो लगता है जब आप थोड़ा गहरी नजर से अगर आप देखें तो देयर इज मोर देन मीट्स द आई। और हर एक किरदार में कोई ना कोई एक ऐसी एक क्वालिटी है जो आई थिंक सरप्राइज करेगी ऑडियंसेस को। जैसे कि किरदार हैं, भूमि अगर आपकी बात करो या फिर ईशान आपकी बात करूँ, तो जो किरदार हैं कई बार ऐसा होता है जो चीज़ आप नहीं करना चाहते आपको वो और करनी पड़ती है। तो ये आप सभी से सवाल है कि ऐसा कितनी बार हुआ है कि आपको जो चीज़ नहीं करनी थी और वही करनी पड़ रही है और आप उसमें चले ही जा रहे हैं अंदर? मुझे तो बहुत डेस्परेटली रोम-कॉम करना था जी। सो आई एम वेरी हैप्पी कि ऐसा कि सोफिया के जैसा किरदार मुझे करने का मौका मिला, क्योंकि मैंने मेरे 10 साल के करियर में बहुत भारी भरकम किरदार किए हैं, है ना। हमेशा कोई डायलेक्ट होता है, वेट होता है, बहुत मेकअप का सहारा होता है। ये पहली बार था जब मुझे एक ऐसा कैरेक्टर मिला जो मेरे इतने करीब है और कोई क्रच नहीं था। मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि ये मेरे असली जिंदगी के परे बिल्कुल नहीं है। आई वॉज वेरी हैप्पी, मुझे ये जिम्मेदारी मिली एंड आई लव माई कैरेक्टर। और मैं किसी भी सिचुएशन में और कोई कैरेक्टर नहीं प्ले करना चाहूँगा। तो मैं तो बहुत खुश था भाई इस सेट पे। मैं हमेशा से एक फाइट सीन करना चाहता था और मुझे मौका नहीं मिला कि मेरे सारे कैरेक्टर्स एकदम सुंदर और सुशील थे और मैं किसी से भी लड़ नहीं सकता, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। लेकिन इसमें बहुत बुरा इंसान इसमें मुझे अभी मौका मिला है टू जस्ट रन आफ्टर ईशान फुल स्पीड एंड जस्ट टैकल हिम। जो बचपन में हम WWE देखते थे ना, हाउ डिफिकल्ट वाज इट टू कम अप विद द मोटिव। मुझे बस चिल्लाना था और मैं एकदम से दौड़ के आया था और मुझे बहुत मजे आए। उसके बाद में थोड़ा सा पीटा, पर उसमें भी मजे आए। उसने इस सीन के लिए अकेले 2.5 महीने तैयारी की थी। घुड़सवारी उनकी पैरों और तेजी को देखकर सोचता रहा कि मुझे भी ऐसे दौड़ना है एक दिन। मुझे डिनो मोरिया के साथ बिल्कुल नाचना ही था, पर मुझे तब फोर्स किया सब लोगों ने कि वो तो है, तुम्हें नाचना ही पड़ेगा डिनो मोरिया। ओके आई गेस ये राज मुझे अभी ये रहस्य। तो मैं कह रही हूँ कि मुझे डिनो मोरिया के साथ नहीं नाचना था और मुझे ये दुर्भाग्य / सौभाग्य मिला। वाओ, द रॉयल्स जैसा नाम है, उसकी तरह आई होप सब, मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें आपने वैसी ही की होंगी जैसे रॉयल्टीज होती हैं या फिर उनकी तरह। तो क्या था जो अभी तक आप अपने आप से निकाल नहीं पाए? मेरे लिए तो घुड़सवारी है। मुझे अभी भी बहुत मजा आता है घुड़सवारी करने में। जब मौका मिलता है मैं चला जाता हूँ। महालक्ष्मी है हमारा पोलो क्लब, बहुत खूबसूरत मुंबई में जी। मेरे लिए तो वो एक आदत लग गई है एक तरह से। आई थिंक एक चीज़ जो मैं निकाल नहीं पाई हूँ अपने कैरेक्टर से जो है जिनी, वो है कि वो अपने क्लोथ्स में बहुत इमोशंस रखती है। आजकल मैं बहुत सोचती हूँ एज काव्या कि मैं क्या पहनूँ, मुझे क्या फीलिंग्स हो रही है। तो आई थिंक दैट वुड बी इट, जस्ट टेकिंग स्टाइल एज अ वेरी रॉयल थिंग। दे थिंक अबाउट देमसेल्व्स ऑल द टाइम, देयर फैशन। सो 5 बार तो मैं अपने आप को मिरर में देखती हूँ। पहले कभी नहीं करती थी पर अब करती हूँ। ओके, विहान आप कुछ बोलना है? डी शेफ है शो में, शेफ बनता है, शेफ बनने की कोशिश करता है। ओके, तो आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम अराउंड फूड। तो जिंदगी अभी भी मैं खाने के साथ पकाना नहीं सीखा, इसने खाना सीख लिया। खाना पका देता है। एक छोटी चीज है जो मैं करता था और वो है कि जब खाना आता है मेरे सामने मैं खा जाता हूँ। मैं खाने से पहले थोड़ा सा सूंघता हूँ।
खुशबू लेता हूँ कि क्या है इसमें, अच्छे से पका है कि नहीं, और मैं आज तक वही करता हूँ। ओके, वेरी क्विकली आई वांट टू नो, सेट पे जैसे अब लंच बात हो रही है खाने की, तो लंच पे सबसे ज्यादा क्या बातें होती थी और क्या मिल पाते थे आप लोग लंच के दौरान? सुमुखी एक प्लेट चाउमीन खा रही थी गाड़ी में बैठ के। चाउमीन नहीं, वो मंचूरियन खा रही थी, एंड समहाउ एट व्हेन शी फिनिश्ड देयर वाज मोर मंचूरियन ऑन द विंडो, गाड़ी की जो विंडो पे, आई डोंट नो हाउ, आई हैव नो आइडिया वो गाड़ी के विंडो पे क्यों था, ये हम नहीं जानते। ये हमारे खाने का मेमोरी है। कुछ अलग ही रॉयल ट्विस्ट बहुत दे मजा दिया। है, मजा है। एक लड़की को तो मंचूरियन लगा। ओके, 3 months मुझे लगता है आप लोग थे जयपुर में। हाँ जी। कुछ एक्सप्लोर किया आपने या कुछ ऐसा था जो आप जानना चाहते थे वहाँ से? होली, हमने हमने सिटी पैलेस में होली मनाई, बहुत मजा आया। It's a wonderful city. I think Jaipur has my heart in every Yeah, way. that palace was home for Yeah. months. और मेरा ननिहाल भी जयपुर का है। Okay. तो मैं पूरे बचपन अपने जयपुर गई हूँ, but I never explored the city the way I did जब मैं रॉयल शूट कर रही थी। It's beautiful. एक सबसे पहले तो हमें सिटी पैलेस में 2-2.5 महीने शूटिंग करने का मौका मिल गया, विच वाज आई डोंट नो हाउ, इट वाज अ मिरेकल बाय इटसेल्फ। ये एक छोटा सा हमारे साथ पता नहीं चमत्कार सा हो गया कि हम हमारे नजरों के सामने देख रहे थे कि असली रॉयल्स कैसे जीते हैं, और उनकी जिंदगी चल रही थी। वैसे इट वाजंट लाइक हमें वहाँ पर पूरा एक्सेस मिल गया और हम ही शूटिंग कर रहे थे जैसे नॉर्मली लोकेशंस पे होता है। उनकी निजी जिंदगी चल रही थी एंड देयर प्रोफेशनल लाइफ। जैसे मुझे एक वाकया याद है जब हम कोरोनेशन का एक सीन कर रहे थे जिसमें हम हाथी, घोड़े, जो ट्रेलर में भी थोड़ा थोड़ी उसकी और जगह क्या पे है। कुछ नहीं हमने इंतजाम किए, ढेर सारे लोग और तामझाम वगैरह वगैरह भी हमने पूरा सजा दिया था सिटी पैलेस को, Okay. जितना हम अपनी हैसियत से कर सकते थे। उसके ठीक 2 दिन बाद वो खुद हाथी, घोड़े उनका कोई इवेंट चल रहा था और हम नॉर्मल सा कोई सीन कर रहे थे। तो ये काफी इंटरेस्टिंग था। And actually they were very gracious hosts. Amazing. थैंक यू सो मच। आई होप सबको उतना ही अच्छा लगे जितना हमें शुरुआत के कुछ एपिसोड देख के अच्छा लगा। थैंक यू। स्नेहिल यादव, ABP न्यूज़, मुंबई। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।